नमस्कार। अ, एक तो देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्टार्ट हो गई। ठीक है, आज उसका सेकंड डे है और एज़ एक्सपेक्टेड जैसे उसको मणिपुर से स्टार्ट होना था, तो मणिपुर से स्टार्ट हुई है। और ज़रूरत से मतलब जो मतलब जो एक्सपेक्टेड भीड़ थी उससे ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको वो ग्राउंड नहीं मिला जो उन्होंने मांगा था। तो खैर ये सब तो देखिए एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक थर्ड क्लास पार्टी के साथ जब आप डील कर रहे हैं बीजेपी के साथ, तो ये सारी बातें तो आप मान के चलिए कि मुश्किलें ये लोग क्रिएट करते रहेंगे। जबकि इनके साथ कुछ खुद कुछ होता है ना, जब जब वेस्ट बंगाल में या कुछ होता है तो फ़ौरन रोने गाने लगते हैं और हाई कोर्ट भागेंगे, कभी कहीं भागेंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। मैं उन उन यात्राओं की बात कर रहा हूँ बीजेपी की, जो ये वेस्ट बंगाल में हर रिलीजियस फेस्टिवल पे निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर बाय चांस इनको रोक दिया जाता है तो फ़ौरन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई कोर्ट होता है तो वहाँ भी भाग के जाते ये लोग। एनीवे, जब इनकी बारी आती है तो ये लोग मतलब तब तब सब चुप हो जाते हैं, तब कोई मतलब नहीं। तो बहरहाल जो भी है, अभी ये आगे बढ़ रही यात्रा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और ये एक पॉजिटिव स्टेप है। मैं देख रहा हूँ कि मणिपुर में लोग इसको वेलकम इसलिए भी कर रहे हैं। देखिए, वो वंचित रहे हैं अभी तक, आउटसाइड कॉन्टैक्ट तो बेचारों को मिला ही नहीं किसी को, कोई पॉलिटिकल लीडर वहाँ उनके पास आया नहीं। राहुल गांधी शुरू में आए थे, अभी दोबारा आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो जैसे मैंने बोला था कि भाई वो तो देखने को भी तैयार नहीं इधर, आने की तो दूर की बात है। तो बहरहाल चलिए, राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर का रोल पूरा कर रहे हैं। आफ्टर ऑल ही इज़ अ बेटर कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर एनी डे। दूसरी बात ये है कि अब ये आज रात में नागालैंड निकल जाएगी, तो मैं इसके छोटे छोटे क्लिप्स अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रहा हूँ, ट्विटर पे भी डाल रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो करते रहिए। और जहाँ जहाँ अगर आपके आसपास कहीं गुजरती है तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इसको ज्वाइन इन करिए, क्योंकि देखिए ये देश के बेहतरी के लिए है, भलाई के लिए है, सब लोगों के भलाई के लिए है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स डिफाइंड हैं उनको अचीव करने के लिए है। ठीक है, जहाँ एक तरफ सारी डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो उनको कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, मतलब वो लोग वो उस पे एम्बुलेंस में भर्ती हैं और अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिखता तो है नहीं इनका, जितनी भी डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हुए तो दिखती नहीं है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आई आई इंक्लूड ईच एंड एवरी वन, वो आपको दिख ही रहा है। एक्सेप्शंस तो हैं ही ऑफ कोर्स, मगर बाय एंड लार्ज ठीक है। तो इसलिए ये यात्रा इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कोई एक इंसान अगर एक, जिसको कहते हैं ना, एक फरिश्ता बन के आता है और सब लोगों की प्रॉब्लम्स रेज करता है, जो कि नरेंद्र मोदी भैया जो हैं वो भूल गए हैं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट भी करती हैं। वो तो अपना ही लगे हुए हैं इधर उधर बाएं दाएं चीज़ों में, एक तरीके का उनका सर्किट चालू है। उनकी मीडिया तो बिल्कुल बिकाऊ, बिल्कुल जो है वो तो न्यूज़ देना ही भूल गई है। एनीवे चलिए, छोड़िए उनके बारे में, मैं बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो मैं ये कहना, जैसे मैंने कहा था कि आप जहाँ जहाँ मौका मिले, और कोई ज़रूरी नहीं है आपकी स्टेट तक आएगी तब तक आप रुके रहेंगे, आप यहाँ आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा इस बार, पिछली दफ़े तो बहुत ज़्यादा नहीं ज्वाइन कर पाए थे, बट इस बार थोड़ा और मौसम सही हो जाए तो मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा कुछ दिन के लिए। तो बहरहाल, अब एक और बात कर लेते हैं। कल मैंने एक शंकराचार्य जी का इंटरव्यू देखा,
एक गोदी पत्रकार जो है वो दिल्ली की गोदी पत्रकार है, वो आई हुई थी, अपना उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो उसकी भाषा देख करके मुझे तो तरस आता है इन 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 लोगों पे, कि वो कह रही है भैया शंकराचार्य जी कोई बीच का बीच का वो नहीं निकल सकता है, कोई ऐसी चीज़ करिए कि बीच का कोई वो हो जाए। अरे तो वो कह रहे हैं कि बीच का मुझे, तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको भेजा किसने है। अब बीच का ये क्या चाहते हैं, जब वो कह रहे हैं कि भैया अभी मंदिर अधूरा है, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा लायक अभी है नहीं, बन जाने दो। और 22 को वैसे भी कोई कोई लगन वगन कोई मतलब कोई भी मुहूर्त ना लगन ना कुछ है, पतरी में भी देख लिया सब में, कहीं पे भी कुछ है नहीं, तो 22 कैसे चुन ली गई। तो उसके बावजूद वो पत्रकार बेचारी अपना लगी हुई है, उसको हिंदू धर्म के बारे में इतना पता नहीं, बिकॉज वो किसी दूसरे फेथ से है। मैं भी ये सब मैं जानना नहीं चाहता हूँ, बट फिर भी कहना पड़ेगा। तो उसको बस यही चिंता है कि भाई किसी तरीके से बीच का कोई वो निकाल लिया जाए रास्ता, वही बार बार उसका क्वेश्चन था। तो अगर उसको भेजा गया तब भी और नहीं भी भेजा गया तब भी, तो उसकी कंसर्न सिर्फ एक ही थी कि जैसे वो पुराना वो एक पत्रकार पकड़ा गया था ना, वो जिसने छापा था कि इन्होंने कुछ पैसे ले लिए हैं, मेरे ख्याल से तो उसके खिलाफ इनको एक डिफेमेशन का सूट फाइल करना चाहिए। तो वो भी यही चीज़ कह रहा था। तो उन्होंने उसको खूब डांटा कि तुम क्या क्या कहना चाहते हो, कि मतलब हमने कुछ पैसा ले लिया है। और तो और ये जो इंटरव्यू में बात कह रही है, मतलब इनडायरेक्टली तो वही है कहने का मतलब, कि साहब ऐसा है कि कोई वाया वाया मीडिया निकाल लीजिए जिससे कि ये हो जाए कि भाई उस दिन 22 को जो है आप अपना डिसीजन बदल दें कि उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा। एक दफ़े वो अपना बता चुके हैं कि किस वजह से नहीं हो रही है, कि भाई अब उसको तुम क्या मतलब अपने अपने मुताबिक क्यों मोल्ड कराने के चक्कर में लगी हुई। एनीवे, तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि किस हद तक ये लोग बिचौलिए भेज देते हैं बीच में, और ये सिर्फ इसी इसी डिसीजन तक कन्फाइंड नहीं है यहाँ तो, क्योंकि देखिए कैमरा पे आ गया तो आपको पता लग गया कितने ही ऐसे चीज़ें हैं जिसमें बिचौलिए, और कोई ज़रूरी नहीं कि पत्रकार, मतलब हर किस्म के बिचौलिए मैं कह रहा हूँ, जा जा के बीच में इंटरफियर करते रहते हैं। तो जो आप लोग को टेबल पे दिखता है फाइनल प्रोडक्ट, उसके बीच में कितने लोग आके अपना, समझ गए ना आप, समझदार को इशारा काफ़ी है, बिचौलिए बीच में आके अपना काम पूरा करते हैं और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट आपको टेबल पे दिखता है। तो इशारा बहुत है आपके लिए। तो मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये सरकार कितनी गिर चुकी है, अपनी नज़रों में तो खैर गिरी हुई है, क्योंकि कुछ अगर बाकी होता तो ऐसा काम ही ना करती, मगर ज़मीर नहीं, कुछ नहीं, नैतिकता नहीं, कॉन्शियंस नहीं, कुछ नहीं, मतलब जो बस यही है कि किसी तरीके से गलत को सही साबित कर दो, और सत्ता हथियार हो तो कुछ ना कुछ जो है एक्शन में रहते हैं ये लोग। तो जितने भी पुराने वो थे ना कि भाई बुराई से दूर रहो, वो इनके लिए सब बुराई ही बुराई है। चलिए जो भी है, पता नहीं, अकल तो आएगी नहीं इनको तो जब तक लोग इनको हटाते नहीं हैं। और बाकी आज बस अब ये दो त्यौहार बीच में निकले हैं, लोहड़ी और मकर संक्रांति, तो सबको बहुत बहुत ढेरों बधाई। अब तो खैर निकल गए दोनों, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, तो सबको ढेरों शुभकामनाएं। और जैसे मैंने बस इस वीडियो को मैं ये कह के बस ख़त्म करता हूँ कि जितनी सपोर्ट आप दे सकते हैं ये भारत जोड़ो न्याय न्याय यात्रा को, सड़कों पे आकर के या वैसे इसकी क्लिपिंग्स पोस्ट कर करके डालिए, और इसको जो है इसका प्रमोशन करिए, ठीक है। और किसी टॉपिक पे मिलता हूँ, एक दो और चीज़ें हैं मेरे दिमाग में, मगर मैं अभी बहुत इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। जय हिंद, जय भारत, जय मणिपुर।